बाबा भोलेनाथ कहते हैं राम जी अतर्क हैं, तर्क से नहीं जाना जा सकता है। तदपि संत मुनि मनस्वी वेद भगवान और पुराण ऐसा ऐसा कहते हैं। उन्होंने ऐसा ऐसा कहा, लेकिन उस ऐसा ऐसा को सुनकर मेरे को जैसा समझ में आया, तस्मै सुमुखी सुनावूं तो समुझे परई जस कारण उनकी सुनकर हमको जैसा समझ में आया हम आपको सुना रहा हूं, तो आप इसको श्रद्धा से सुनिए। क्या सुनाए? जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जायु नहीं बरई, करहि अनीति जाहि नहीं बरई, सीतहि बेप्र धेनु सुर धरनी, सीतहि विप्र धेनुसुर धरनी, तब तब प्रभु धरी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्मी अभिमानी लोगों की अभिवृद्धि होती है, ये कौन? जो उत्पात करते हैं, अकारण जो किसी को त्रास दे वो अभिमानी है, अधर्मी है। और इनको कुछ करना नहीं पड़ता है, प्रकृति इनका हिसाब इन्हीं से कर बैठती है। सत्ता तो धर्म की ही चलती है साहब, अधर्म की सत्ता बहुत दिन चलती नहीं है। आया राम गया राम बनी रहेगी, परंतु धर्म की सत्ता शाश्वत है। वो पड़ी भली रहे लेकिन उपस्थित होगी, होगी तो वैसे होगी जैसे आजकल हो रही है। धर्म की सत्ता सार्वभौमिक है, उसे कोई रोक नहीं सकता। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि क्या? करहि अनीति। कैसी अनीति? अतः जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जाय नहीं बरनी। सीधे ही मने त्रास देते हैं, किसको? ब्राह्मण देवताओं को, गौ माताओं को, देवस्थलों को और धरती को। धरती जहां धर्म कार्य होता है वहां धरा गदगद हो जाती है। जहां यज्ञ आदि कर्म होते हैं वहां धरा प्रसन्न हो जाती है।
आप में से बहुत जो श्रीमान होंगे जिनके 100-200 बीघा का फार्म होगा, फार्म हाउस, वो और कुछ लगावें न लगावें, यूकेलिप्टस का 2000-5000 पेड़ जरूर लगाते हैं। मेरी प्रार्थना है, पैसा क्या परलोक लेके जाएंगे हम। यूकेलिप्टस का पेड़ क्यों लगाया जाता है कि वो बेचने पर 10-5 हज़ार देता है, खूब पैसा आता है। पैसा का उपयोग अधिकतम 60 से 65 साल तक है। उसके बाद या तो रेजेंसी वाले ले जाएंगे या तो मधुराज वाले ले जाएंगे। उसके बाद पैसे का कोई उपयोग नहीं। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है व्यासपीठ से कि जो जो लोग यूकेलिप्टस लगवा रखे हैं, कृपा करके वहां आम लगाइए, जामुन लगाइए, नीम का पेड़ लगाइए। नीम का वृक्ष जितना कम जल खाता है उतना अधिक ऑक्सीजन भेंट करता है। पीपल लगाइए, बट वृक्ष लगाइए, पाकर लगाइए। पक्षी भी आकर कलरव करेंगे और धरती का रक्षण भी होगा। धरती का संरक्षण नहीं करेंगे हम लोग तो आप देख रहे होंगे, पहले हम लोग गांव में ट्यूबवेल पर नहाया करते थे, घंटों नहाते थे। अब तो जाते हैं गांव में तो देखते हैं नहाने की कोई व्यवस्था, ट्यूबवेल तो चल रहा है नहीं। बोले बाल्टी ले आते हैं, नहाइए। काहे? अब तो वो तो उसके मुंह में पाइप लगा है, पाइप से पानी जा रहा है। पाइप में पीने वाला पानी, पाइप में दूध, पाइप में ट्यूबवेल का पानी। क्यों? कभी सोचा आपने? ये जो पाइप के अंदर दिया जा रहा है ना, नीचे का जल स्रोत घट रहा है। यदि जीवन को ठीक से जीना चाहते हैं और अपनी पीढ़ियों को संरक्षित सुरक्षित देखना चाहते हैं तो जल का प्रयोग जितना हो सके कम से कम किया जाए। आवश्यकता जितनी जरूरत है उतना जल रखिए, उतने से नहाइए। नहीं तो बगल में कोई देश है, वहां कुल 20 लीटर पानी मिलता है एक परिवार के लिए, जिससे नहाते हैं उसी को पीना पड़ता है। महीनों वहां के लोग स्नान नहीं करते। हम लोग तो साहब क्या कहना। इसलिए कथा के माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूं, जल तत्व में कौन है? वरुण देवता हैं। वरुण देवता कुपित न हो जाएं। अभी वायुदेव कुपित हो गए थे, अब वरुण देवता कुपित हो गए तो समुद्र के जल को प्यूरिफाई करके पीना बहुत महंगा है, बहुत महंगा। सरकार तो क्या करती है? व्यवस्था करती है, फिर हाथ खड़ा कर देती है। वो भी ऊपरे देखती है, प्रभु रक्षा करो, त्राहिमाम। इसलिए जितना हो सके कम से कम में मनुष्य जीवन को जीने का अभ्यास होना ही चाहिए। प्रकृति के साथ न्याय हो। फलदार वृक्ष लगाइए। जितने फलदार वृक्ष हैं आकाश से जल प्राप्त करते हैं और प्रजा को भेंट करते हैं। गीता जी में लिखा है, भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ की रचना की, मनुष्यों को कहा कि आप यज्ञ करेंगे, यज्ञ से देवता प्रसन्न होकर आपके ऊपर पर्जन्य नामक जल की वृष्टि करेंगे, जिससे प्रजा सुखी रहेगी। आप देख रहे हैं ऋतुओं का ट्रांसफर हो रहा है। सावन भादों में पानी नहीं गिर रहा है। ये लीजिए, कौन महीना चल रहा है? अगहन में पानी गिर रहा है, कार्तिक में पानी गिर रहा है। क्यों? हमारे सुंदर व्यवहार के कारण, यज्ञादि कर्म न करने के कारण ये सब घटनाक्रम ऐसे उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को जीने के साथ साथ कुछ हम प्रकृति के लिए भी करते रहें। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति का बड़ा आदर किया, तभी उपस्थिति हुई है।